Hello guys, Mayank here. So in this video we are going to discuss कि कैसे हम colors, background and text को CSS में use करके कैसे हम अपना पेज स्टाइल कर सकते हैं. And this is the third video of the CSS series. So without wasting any time, let's start. Colors are specified using the predefined color names. So ये predefined color names क्या हुआ, जैसे कि हमें कलर्स के नाम पता है, रेड, ब्लू, ऑरेंज, वो सब प्री डिफाइंड है. सो हम कलर को वैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर कलर्स के कुछ वैल्यूज़ होते हैं जैसे RGB, HEX, HSL, RGB है, HSL है, ये सब वैल्यूज़ होते हैं कलर्स के. सो व्हाट इज़ RGB वैल्यू? सो RGB वैल्यू ही हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम RGB पर ज़्यादा फोकस करेंगे. सो RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू. Each parameter of red, green and blue defines the intensity of the color between 0 and 255. So मतलब red का जो intensity होगा between 0 to 255 and same goes for green and blue. For example, RGB 255000 is displayed as red because red is set to its highest value which is 255 and all the others are set to 0. इसी तरह अगर मैं रेड के जगह 0 और ब्लू के जगह 0 एंड ग्रीन के जगह 255 डाल दूँ तो वो ग्रीन कलर डिस्प्ले करेगा क्योंकि ग्रीन का वैल्यू फुल है और रेड और ब्लू के वैल्यूज पर 0 हमने असाइन किया वैल्यू. टू डिस्प्ले ब्लैक सेट ऑल द कलर पैरामीटर्स टू 0 लाइक दिस RGB 000. एकदम लॉजिकल है कि अगर हम RGB को 00 डाल देंगे तो ब्लैक कलर डिस्प्ले करेगा. To display white, set all the parameters to 255 like this RGB 255. जैसे white और black तो predefined values हो गए पर हम डिस्कस ही कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने ये भी डाल दिया, ये दो. Shades of grey are often defined using equal values for all the three light sources. So जितने भी ग्रे के शेड्स होंगे उनके R, G और B के वैल्यूज सेम ही होंगे. यहाँ पर मैंने आपको गूगल करके दिखाया, जैसे शेड्स मैंने सर्च किया था शेड्स ऑफ ग्रे RGB वैल्यू. सो यहाँ पर आ रहा है जैसे सिल्वर तो RGB 192 192 192, ग्रे 128 128 128, डिम ग्रे 105 105 105. सो इसमें यही नोटिस करने लायक चीज़ है कि जो कि हमने पहले देखा कि RGB के वैल्यूज तीनों के लिए सेम होंगे अगर वो शेड ऑफ ग्रे होगा तो. सो व्हाट इज ओपेसिटी? Opacity is the quality of lacking transparency और ट्रांसल्यूकेंस. सो ओपेसिटी एक फैक्टर होता है जिससे कि आप ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हो. जैसा कि हमने देखा था कि कलर्स के काफ़ी सारे वैल्यूज होते हैं जैसे HEX एंड HSL. यू कैन गूगल इट बट RGB is enough to play with the colors. सो अब हम देखेंगे कैसे हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी से अपने पेज को स्टाइल कर सकते हैं. सो द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हमने बॉडी के बैकग्राउंड कलर को ग्रीन डाल दिया. सो इससे होगा क्या कि जो भी हमारा बॉडी होगा वो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा. सो द बैकग्राउंड कलर कैन ऑल्सो बी एडेड टू द सर्टेन एलिमेंट. सो ये ऐसा ही नहीं कि हम बॉडी टैग में ही बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं. अगर मुझे अपना हेडिंग जो कि H1 टैग मैंने यूज़ किया है उसमें बैकग्राउंड कलर कुछ रखना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैंने H1 टैग को बैकग्राउंड कलर दिया है ग्रीन, div टैग को दिया बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू और पैराग्राफ टैग P टैग को दिया मैंने बैकग्राउंड कलर येलो. तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कलर हमने असाइन किया है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाएंगे. अब हम देखेंगे कैसे हम ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं इन द बैकग्राउंड. सो ओपेसिटी का वैल्यू हमने पढ़ा था कि 0 से 1 के बीच में होगा. द लोअर द वैल्यू द मोर द ट्रांसपेरेंट इट विल बी. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये कोल्ड टेक्सचर ऐड कर देता है बैकग्राउंड में. सो अगर हमें ओपेसिटी ऐड करना है तो हमें कुछ नहीं करना है. जैसे यहाँ पर मैंने H1 टैग लिया और H1 को मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया पिंक और ओपेसिटी 0.3. तो इससे होगा क्या, इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इन द बैकग्राउंड कलर. ये हम कोड करते समय देखेंगे.
सो अब हम प्रैक्टिकली कोड करके देखते हैं कि बैकग्राउंड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसमें ओपेसिटी की मदद से कैसे हम कूल टेक्सचर ला सकते हैं। सो गाइज नाउ लेट्स सी कि हम कैसे अपने एलिमेंट्स में कलर डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक css2.html के नाम से एक फ़ाइल सेव किया है और यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया है एडिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड का। सो यहाँ पर मैंने एक हेडिंग डाल दिया एडिंग कलर्स एंड बैकग्राउंड का। सो हम पहले h1 में अपने RGB वैल्यू का यूज़ करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैं h1 लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं कलर में RGB लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सो हम जैसा कि हमने पढ़ा था RGB तीनों के वैल्यूज़ का रेंज होगा बिटवीन 0 to 255। सो अगर मैं रेड में 255 लिख दूँ और ग्रीन में 0 और ब्लू में अगर मैं 0 लिख दूँ, सो यहाँ पर रेड कलर शो होगा जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था। द सेम गोज फॉर ग्रीन एंड ब्लू। सो हम अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइज हमारा आउटपुट ये ऐसा दिख रहा है। हेडिंग हमारा रेड कलर का हो चुका है। सो हमने देखा था कि अगर हम रेड ग्रीन और ब्लू के वैल्यू का अगर सेम नंबर डालें सो शेड्स ऑफ ग्रे दिखेंगे। सो यहाँ पर मैं तीनों में 1 to 2 वैल्यू डाल रहा हूँ। सो यस यहाँ पर ग्रे कलर आ रहा है गाइज। सो नाउ लेट्स सी इन हमारा पेज पर वो कैसा दिख रहा है। हियर यू कैन सी कि ये ग्रे कलर का दिख रहा है और हमें यही चाहिए था। सो गाइज नाउ लेट्स सी RGBA वैल्यू क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने H2 लिख दिया और उसमें मैंने कलर लिखकर यहाँ पर RGBA लिख दिया। सो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर चूज़ करूँगा तो मैंने रेड में 0 डाल दिया, ग्रीन पर मैं 255 लिख रहा हूँ और ब्लू पर मैं 0 लिख दे रहा हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा इज़ नथिंग बट ओपेसिटी। अल्फ़ा का वैल्यू बिटवीन 0 to 1 हो सकता है। सो यहाँ पर पहले मैं 1 लिख देता हूँ। अब हम अपना आउटपुट पर जाके देखते हैं। यस गाइज हमारा H2 हेडिंग कुछ ऐसा दिख रहा है ग्रीन कलर। सो अगर मैं अपने ओपेसिटी को अब चेंज करके 0.4 लिख दूँ एंड लेट्स सेव इट। सो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया पहले से। अल्फ़ा का वैल्यू जब 1 होगा इट विल बी not transparent at all, and if the alpha value is 0 it will be fully transparent. So यही डिफरेंस है बिटवीन RGB एंड RGBA वैल्यू। बस एक अल्फा का टर्म ऐड हो जाता है इन RGBA वैल्यू। सो गाइज अब हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे एलिमेंट्स में बैकग्राउंड कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं H1 टैग में प्रॉपर्टी वैल्यू डालूंगा बैकग्राउंड कलर का। सो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। सो मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डाल देता हूँ रेड। सो गाइज हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये बैकग्राउंड कलर रेड हो गया और हमने टेक्स्ट कलर कुछ असाइन नहीं किया। सो अब हम टेक्स्ट कलर येलो करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैं कलर में लिख देता हूँ येलो। लेट्स सेव इट। ये येलो कलर का हो गया गाइज। और हमने देखा था कि बैकग्राउंड कलर में भी आप RGB या RGBA वैल्यू का यूज़ कर सकते हो। यस गाइज यहाँ पर मैंने H2 में बैकग्राउंड कलर यूज़ किया RGBA वैल्यू यूज़ कर यहाँ पर मैंने ग्रीन में ज़्यादा नंबर असाइन किया है, इसके लिए हमारा ये जो फाइनल कलर है वो ग्रीन में आ रहा है। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट में और कैसे दिख रहा है। सो हियर यू कैन सी गाइज हमारा आउटपुट जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो चुका है। इन दिस वे यू कैन ऐड बैकग्राउंड कलर टू योर एलिमेंट गाइज। नाउ वी विल लर्न अबाउट टेक्स्ट। सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट। So the text align property is used to set the horizontal alignment of the text. Text can be left, right, centered और justified. So यहाँ पर मैंने h1 टैग में प्रॉपर्टी डाला है टेक्स्ट अलाइन का और उसमें जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है मैंने डाल दिया सेंटर। तो जो भी मेरा हेडिंग होगा जो कि मैंने h1 टैग में लिखा है वो इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जो कि हम पहले देखते आ रहे वो टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा इन द सेंटर्ड। और यहाँ पर मैंने लिखा है H2 को टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट और एक H3 को लिखा है मैंने टेक्स्ट अलाइन राइट। नाउ वी विल लुक अबाउट द प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन। सो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी से हम टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने H1 टैग में प्रॉपर्टी लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बताना है, आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी लिख रहे हो तो बीच में स्पेस नहीं आएगा, आपको यहाँ पर ये डालना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप स्पेस डाल दिए तो वो प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन डाला और यहाँ पर मैंने लिख दिया ओवरलाइन। तो इससे होगा क्या
जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है हेडिंग में, तो उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ पर जैसे मैंने H3 लिखा है और टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी वैल्यू लिखा है अंडरलाइन, तो यहाँ पर अंडरलाइन क्या होगा, जो भी मैंने H3 में हेडिंग लिखा है उसके अंडर एक लाइन आ जाएगा। और ये H2 पे क्या होगा, जैसे कि हमने ओवरलाइन और अंडरलाइन देखा, लाइन थ्रू क्या होगा, तो लाइन थ्रू पे जो भी मैंने H2 में हेडिंग लिखा है वो टेक्स्ट के बीच में से लाइन चले जाएगा। तो ये हम देखेंगे कोड करके। So now we will learn about the property text shadow. So the text shadow property adds shadow to the text. So यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया है। यहाँ पर मैंने h1 टैग लिया और h1 टैग में मैंने प्रॉपर्टी लिखा टेक्स्ट शैडो, और यहाँ पर मैंने 2 पिक्सल 2 बार लिखा है with space in between them. So the horizontal shadow will be 2 पिक्सल, जो कि मैंने पहले लिखा है, और जो दूसरा पिक्सल होगा वो मेरा वर्टिकल शैडो हो जाएगा। You can even add color to the shadow. हम वो कैसे करेंगे, तो मैंने सेम एग्जांपल में यहाँ पर टेक्स्ट शैडो लिखा, 2 पिक्सल लिखा, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल शैडो हो गया, और यहाँ पर 2 पिक्सल हो गया वर्टिकल शैडो, और उसके आगे अगर मैं कोई भी कलर लिखूँ तो मेरा शैडो का कलर हो जाएगा। वी कैन इवन ऐड द ब्लर इफेक्ट टू इट। वो कैसे, सो इन द सेम एग्जांपल मैंने h1 टैग लिया, टेक्स्ट शैडो लिखा, 2 पिक्सल हॉरिजॉन्टल 2 पिक्सल वर्टिकल, और उसके बाद अगर मैं कोई पिक्सल लिखूँ तो मेरा जो 4 पिक्सल जो कि मैंने वाइट कलर में लिखा है विल ऐड 4 पिक्सल ब्लरीनेस टू द टेक्स्ट। तो जो 4 पिक्सल मैंने लिखा है वो ब्लरीनेस डाल देगा टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैंने रेड कलर लिख दिया। तो यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको मेमोराइज करना है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये ब्लरीनेस फैक्टर हो गया, और इसके आगे आप कलर लिखोगे तो एक कलर आ गया। सो इन दिस वे गाइज यू कैन ऐड shadow to your text. So let's learn text transformation. The text transform property is used to specify uppercase and lowercase letter in a text. So यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों में मैंने p एलिमेंट चूज किया, तो जो भी चेंजेस होंगे हमारे वो p टैग के अंदर ही होंगे। सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू डाल दी अपर केस। तो इससे होंगे क्या, जो भी मेरे p एलिमेंट में मैंने टेक्स्ट लिखे वो सारे कैपिटल हो जाएंगे, और ये लोअर केस प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखे वो सारे लोअर केस हो जाएंगे, दैट इज वो सारे स्मॉल दिखेंगे। और प्रॉपर्टी वैल्यू कैपिटलाइज से होगा ये कि जो भी हमारा वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो अब हम कोड करके देखते हैं जितने भी हमने टेक्स्ट के प्रॉपर्टी सीखे, और हम एक एक एग्जांपल सीखेंगे जिससे कि आपको ये सब क्लियर हो जाए। तो गाइज नाउ लेट्स सी टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी हम कैसे डालेंगे अपने एलिमेंट में। सो टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी आप p टैग h1 किसी में भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने h1 टैग यूज़ किया है क्योंकि h1 टैग बोल्ड दिखेगा और आपको समझने में तकलीफ नहीं होगा। सो यहाँ पर मैंने 3 h1 टैग लिया है, जिसमें कि मैंने सेकेंड h1 टैग में क्लास डाल दिया सेकेंड h, और थर्ड h1 टैग में मैंने डाल दिया थर्ड h, क्योंकि अगर हम क्लास या आईडी का यूज़ नहीं करेंगे तो सारे h1 टैग में एक ही प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगा। सो अब के लिए हमारा आउटपुट ऐसा दिख रहा है हमारा आउटपुट। अब हम इसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं h1 लिख रहा हूँ और टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, और मैं इसे लिख देता हूँ सेंटर पर। जैसा कि हमने दूसरे h1 टैग में क्लास सेकेंड h डाला, तो हम डॉट सेकेंड h यहाँ पर यूज़ कर टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर लिख देते हैं राइट, और हम थर्ड में दे देते हैं लेफ्ट। सो लेट्स सेव इट गाइज। सो यस गाइज हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट हेडिंग में हमने सेंटर लिखा था, यहाँ पर राइट और यहाँ पर लेफ्ट। गाइज यहाँ पर मैंने कलर डाल दिया। अब हम अपना आउटपुट में जाकर देखते हैं। यस सब सेम है, बस कलर्स के चेंजेस हुए। सो गाइज अब हम देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का। सो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन का, और यहाँ पर मैंने 3 p टैग यूज़ किया है, जिसमें कि सेकेंड में मैंने p का क्लास लिखा है p2, और थर्ड में मैंने लिखा है p3। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे हम, मैं यहाँ पर फर्स्ट p टैग पर टेक्स्ट डेकोरेशन डाल देता हूँ अंडरलाइन का,
तो जैसा कि हमने सेकंड में क्लास P2 लिखा है, सो हम डॉट P2 यहाँ पर लिखेंगे और टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर लिख देंगे ओवर लाइन का। और थर्ड में मैंने क्लास लिखा है P3, सो यहाँ पर मैं डॉट P3 लिखकर टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पर मैं डाल दूंगा लाइन थ्रू। सो नाउ लेट्स सेव इट गाइस। एज यू कैन सी गाइस हमारा आउटपुट कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट में हमने अंडरलाइन का यूज़ किया था, सेकेंड में हमने ओवरलाइन का यूज़ किया और थर्ड में हमने यूज़ किया लाइन थ्रू। सो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ कलर्स डाल दिए हैं। अब हम अपने आउटपुट में जाकर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सो एज यू कैन सी जो कलर्स हमने डाले उस हिसाब से चेंजेस आ गए। अब हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का। सो अब हम देखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करें और वो आउटपुट में कैसा दिखेगा। गाइस यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का और बाकी सब सेम है जो हमने पहले देखा था। पी टैग पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर हम पहले डाल देंगे अपर केस, फिर हम दूसरे जो क्लास P2 है उसमें हम डाल देंगे कैपिटलाइज और थर्ड क्लास है जो उसमें हम डाल देंगे लोअर केस। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट में कैसा दिख रहा है। सो यस गाइस यहाँ पर सारे लेटर कैपिटल हो गए क्योंकि हमने कैपिटलाइज यूज़ किया था और यहाँ पर सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर अपर केस हो गए और यहाँ पर सारे वर्ड्स इन लोअर केस है। So in this way you can use text transform property. So now we will see the last property of text which is text shadow. So यहाँ पर हम heading पर shadow डालेंगे। यहाँ पर H1 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ text shadow और हम वही एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि हमने स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर मैं 2 पिक्सल लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी 2 पिक्सल। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड कलर। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो एज यू कैन सी गाइज यहाँ पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली शैडो आ चुका है बिकॉज ऑफ टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। सो जैसा हमने पढ़ा था कि जो हम पहला पिक्सल लिखेंगे वो हॉरिजॉन्टल होगा और जो दूसरा होगा वो वर्टिकल होगा। हमने एक देखा था जो कि 4 पिक्सल था। जो थर्ड पिक्सल आप ऐड करोगे वो हो जाएगा ब्लरीनेस। सो इससे आपके शैडो में एक ब्लरीनेस इफेक्ट आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो यस गाइज सो यहाँ पर एक ब्लरीनेस आ चुका है हमारे हेडिंग में जो कि पहले नहीं था। सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड शैडो टू योर टेक्स्ट। सो गाइज आज हमने जितने भी प्रॉपर्टी यूज़ किए अब हम वो H2 टैग पर अप्लाई करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने H2 लिख दिया है और H2 को मैं कलर दे रहा हूँ रेड का, बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ ग्रे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर अपर केस का, टेक्स्ट डेकोरेशन में यहाँ पर दे रहा हूँ अंडरलाइन, टेक्स्ट शैडो यहाँ पर मैं दे देता हूँ वही 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल और मैं यहाँ पर कलर देता हूँ शैडो का अपने वॉयलेट और टेक्स्ट अलाइनमेंट में यहाँ पर दे देता हूँ सेंटर। सो नाउ लेट्स सी कि हमारा आउटपुट कैसा दिख रहा है। सो यार यू कैन सी गाइज जो हमारा बैकग्राउंड कलर वो ग्रे हो गया, जो H2 था हमारा सेंटर अलाइंड हो गया और यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन के वजह से अंडरलाइन आ चुका है और वॉयलेट कलर का शैडो आ चुका है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड गाइज एंड दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टाइलिंग योर वेब पेज। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कलर बैकग्राउंड और टेक्स्ट इस्तेमाल करके कैसे हम वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लुक कि हम फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम बॉर्डर अपने एलिमेंट में डाल सकते हैं एंड व्हाट आर मार्जिन्स एंड पैडिंग। सो टिल देन गाइस टेक केयर, बी सेफ, प्रैक्टिस डेली और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।